जय मसीह की मैम। जय मसीह की। रोमियो 7 निकालो। जी जी। रोमियो 7 जी। रोमियो 7 और उसका 9, 10, 11, 18 पद तक पढ़ लो एक वचन या से 20 तक पढ़ लो। चल 20 तक पढ़ लो। चलो जी। रोमियो 7 अध्याय उसका पहले वचन से 20 वचन तक। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। नहीं मतलब इधर है तो क्या? क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है।
तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। चलो प्रार्थना करो। परमेश्वर पिता, अपने खड़े हो जाने वाले वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्ग को, पृथ्वी को, समुद्र को, सभी जीवित प्राणियों को, सभी पेड़ पौधों को, और विशेष करके हम मनुष्य जाति को और मुझे बनाने वाले मेरे जीवित और प्रेमी परमेश्वर पिता। मैं अपने उद्धारकर्ता, मुझे हर दिन जीवन में चलाने वाले मेरे यीशु मसीह, मेरे उद्धारकर्ता के नाम से आपके पवित्र चरणों में आती हूँ, आपके पवित्र उपस्थिति में आती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे पिता है और ये मेरा अधिकार आपने मुझे यीशु मसीह के लहू में दिया है कि मैं हर दिन आपकी उपस्थिति में आऊं, हर दिन आपसे बोलूं और बातचीत करूं, हर दिन आपकी अद्भुत आवाज को सुनूं पिता परमेश्वर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अपनी संतान बनाया है यीशु मसीह के लहू में पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मसीह में आपने स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय जीवन में रहने का एक अवसर दिया, मौका दिया, क्योंकि परमेश्वर पिता हम मनुष्य जाति और विशेष करके मैं अपनी बात कहूँ तो पिता इस लायक नहीं है कि किसी भी रीति से स्वर्ग में जाए, लेकिन ये सिर्फ आपके अनुग्रह के कारण हुआ है कि क्योंकि आपने हम मेरे अंदर से पाप को हटाया और मेरे अंदर जीवन को डाला है, मेरे अंदर से मृत्यु को निकाला है पिता परमेश्वर, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी मुझे जीवन में प्रवेश करवाया है। प्रभु यीशु आप मेरे लिए मार्ग बने, आप मेरे लिए उद्धारकर्ता बने, आप मेरे लिए सब कुछ बने हैं, आप स्वर्ग जाने का द्वार मेरे लिए बने हैं प्रभु यीशु मसीह। और मेरे जैसे जितने भी प्रभु जी मनुष्य आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके लहू पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपको अपना उद्धारकर्ता जानते हैं, आप सब के लिए प्रभु जी उसी प्रकार से प्रेमी होकर काम करते हैं प्रभु यीशु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए, क्योंकि आपने फिर से प्रभु जी अद्भुत रीति से बात करने के लिए हमें इकट्ठा किया है प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विशेष करके प्रभु जी आपके जन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपकी आत्मा पर सत्य बातों को हमारे सामने रखते हैं प्रभु, जो आज कहीं नहीं है प्रभु। कहीं पर भी प्रभु जी ऐसी बातें जो स्वर्गीय बातें हमें कोई नहीं बताता प्रभु, लेकिन आपने अपने बेटे को रखा है प्रभु जी हमारे बीच में, जो प्रभु जी आपसे निरंतर जुड़े रहते हैं और हमें स्वर्गीय बातों को बताते हैं, जिसके कारण से प्रभु हम भी प्रभु जी स्वर्गीय मार्ग में चल पा रहे हैं प्रभु यीशु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने वचन में लिखा है प्रचारक बिना हम कैसे सुने, कैसे सीखे। प्रभु आप सिखा रहे हैं प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपके वचन के लिए, क्योंकि वचन सचमुच में जीवित है प्रभु, वचन बात करता है प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, नेटवर्क को, सबों के एक एक के मन को, देह प्राण आत्मा को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, और विशेष करके प्रभु हमारे आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु, कि जब कभी भी आप हमसे बात करें तो हम मनुष्यों की नहीं, संसार की नहीं, शैतान की नहीं और अपनी नहीं प्रभु, लेकिन आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहे प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है जागते रहो प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन 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 आमीन। सबित भाई, हाँ गुरुजी, जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे हो आप, क्या हाल चाल है? अच्छे गुरुजी, एकदम अच्छे, प्रभु में आनंदित। वहां पर कुछ गड़बड़ी चल रही है क्या?
नहीं गुरुजी। अच्छा, अच्छा, कोई दूसरे गांव में होगा, उसकी खबर आई थी। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम बड़े प्रभु के अनुग्रह की ओर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये प्रभु की दया है कि वो अपने बच्चों के सामने इन सब भेदों को लगातार खोल रहे हैं। और आपका भी विश्वास धीरे धीरे देख रहा हूं मैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमको एक बात ध्यान रखना है कि जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल समय को अंत समय ही कहती है। जैसे इब्रानी की पुस्तक को शुरू करेंगे आप, तो अंत में उसने अपने प्रिय बेटे से बात किया, ऐसे बाइबल हमको सिखाती है। और इसलिए हम लोग कब, कहां, कैसे, कितना सतर्क रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा मुझ तक खबर मिलते रहती है मुझे कि आज यहाँ की दशा ठीक नहीं है, आज यहाँ के लोग ठीक नहीं है। वे भी जो वचनों को बड़े धड़ल्ले से प्रचार होता था, धीरे धीरे अब वहां वैसे लोग बैठते जा रहे हैं कि सब तरफ से वचन प्रचार करने के लिए रोकने का आदेश होते जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ बैठने से पहले, एक बड़े सीनियर पास्टर से बातचीत हो रही थी और वो कह रहे थे कि मैंने आपको इसलिए लगाया कि अब वो समय नहीं रहा। और पहले मुझसे पूछा उन्होंने कि आप कहाँ गए थे इस बार, इस टर्म में कैसा रहा। तो मैं बोला मैं कहीं नहीं गया था, इस बार अपने लोगों के ही साथ में था। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि आप जैसा व्यक्ति कहीं ना जाए, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि ये सब होते रहता है, क्योंकि जाता भी हूं, वचन प्रचार भी कर रहा हूं, तो कितने लोग वचन को मान रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों की जो स्थितियां बना दी हैं, वो वचन को सुनने वाले ही नहीं है। वे कुछ कुछ चीजों की और तलाश कर रहे हैं, पर वचन में उनका दिल नहीं लगता। ये तो प्रियो, परमेश्वर ने हमारे अंदर वचन की भूख डाला है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक व्यक्ति, आज रोमियो 7 अध्याय से मैं आपको यही बताना चाहता हूं, क्योंकि हम पाप से छुड़ाए जाकर आगे बढ़ रहे हैं एक स्वर्गीय निश्चयता की ओर, और ये अनंत का मार्ग है प्रिय। अनंत का मार्ग मतलब इसमें आप जितने बढ़ते चले जाओगे, आगे का आनंद तो आपको देखने को मिलेगा ही,
पर पीछे की जो समस्या है वो भी आपको सुनने को मिलेगा। यीशु मसीह जब इस संसार में सेवा कर रहे थे तो उनके चारों तरफ हमेशा एक भीड़ होती थी, और वो भीड़ सिर्फ खाने के लिए रहती ऐसी बात नहीं थी। कुछ लोग तो सिर्फ भीड़ लगाते थे कि देखे भाई ये क्या करता है, क्या बोलता है। पर कुछ लोग सच में चंगे होने आते थे, परेशानियों में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे। और जैसे जैसे मैं प्रभु की सहभागिता में बढ़ रहा हूं, मेरे चारों तरफ क्लेश में फंसा हुआ व्यक्ति ही मुझे मिल रहा है। और उसका कारण है प्रिय, आज भी मैं जब अपनी पत्नी से बात कर रहा था तो उसको ये कह रहा था कि कुछ लोगों को जब मैं पूजा करते हुए देख रहा था, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बुद्धि को शैतान ने भ्रष्ट कर दिया। सत्य को ना जाने ये तो एक विषय है प्रियो, पर अंधकार में इतने दूर चले गए हैं कि उनको ये नहीं मालूम है कि हम अंधकार में हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और इसलिए बाइबल बहुत से उदाहरणों से, विभिन्न तरीकों से वहां से निकलने का उपाय बताती है। क्योंकि जब तक पाप और मृत्यु से छूट नहीं जाते हैं तब तक परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने के लिए वो बाधा और वो रुकावट रहती है कि परमेश्वर जैसे ही हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, शैतान वहां से खींच लेता है। और इसलिए रोमियो 7 में एक विषय को समझाया है। पहला पद से पढ़ोगे ज्योति, रोमियो जी। 7 का पहला पद से। रोमियो 7 अध्याय पहले वचन से, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। ये नियम कानून नहीं है, हर व्यक्ति इसके दासत्व में फंसा हुआ है क्योंकि व्यवस्था की प्रभुता के अंदर है। और वहां से निकालना हमारा काम नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है, पृथ्वी का भी काम नहीं है। पृथ्वी पाप के बंधन में डालेगी, छुड़ाएगी नहीं। इसलिए सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से ये छुड़ाए वो को देख रही। जो छुटकारा पाए हैं, सृष्टि उनके साथ भी मिलकर कुछ करना चाहती है। छुटकारा पाना एक बिल्कुल अलग बात है, इसको समझेंगे, है ना। व्यवस्था की प्रभुता। अब यदि आप 6 अध्याय में देखें तो उसके 14 पद में पाप की प्रभुता। प्रभुता मतलब इसका प्रभुत्व है। ये कब कैसे
ये मानव से कुछ भी करा ले, ये उसके हाथ में है। और ये दया नहीं करता। इसलिए बहुत से लोग देखिए आत्महत्या करके मर रहे हैं। बहुत से लोग पाप में स्वतः किसी को किसी रीति से खत्म कर रहे हैं। एक और प्रभुता है, 6 के 9 वचन, 6 का 9 वचन। क्योंकि रोमियो 6 अध्याय उसका 9 वचन, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हाँ, ये 3 प्रभुता को ध्यान रखना। ये 3 प्रभुता को जानना नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। पाप की प्रभुता, व्यवस्था की प्रभुता, मृत्यु की प्रभुता। अब ये तीनों से कैसे छूटेंगे? 7 अध्याय 2 वचन से मेरे साथ बड़ी गंभीरता से कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मुझे अद्भुत ये लगता है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसा नहीं, ये आप में से भी काम करेगा। दूसरों के जीवन में ये आशीष बन के पहुंचे। मुझे बड़ा घमंड है मेरे सब भाई बहनों पर कि आपके द्वारा कोई ना कोई कहीं ना कहीं जिसको आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, जरूर इन बातों को बता रहे हैं, क्योंकि ये अनंत की बातें हैं, भीतर की बातें हैं जो आपके अंदर हो रहा है। और बिना गवाही दिए, बिना बोले ये प्रकट नहीं होगा। यदि हम नहीं बोल पाएंगे तो ये हमारे अंदर ही खत्म हो जाएगी। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम जो भी पा रहे हैं वो आप में से भी निकलते जाए, तो आप बड़ी बड़ी बातों को पाते चले जाएंगे, अद्भुत बातों को। क्योंकि अनंत जो है अद्भुत है, अद्भुत। और अनंत आपको ले चलेगा। वो ऐसा नहीं है कि उसको हमने सुन लिया और सीख लिया, नहीं, आप सुनते जाइए और उसमें जीते चले जाइए। मतलब उसमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। हमारे पास ये परमेश्वर का स्वरूप है, उसकी समानता है, जहां पर पाप की प्रभुता नहीं है, कोई व्यवस्था नियम कानून नहीं है। वो स्वर्गीय नियम कानून वो बहुत अलग है। जैसे यदि नया जन्म नहीं हुआ तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। बहुत से लोग कभी बाइबल नहीं छुए, पर जैसे ही मरते हैं वो सब स्वर्गीय हो जाते हैं। नहीं प्रिय, वो पृथ्वी कुछ भी बोलते रहे, इसका कार्यक्रम ही है झूठ पर। आप विश्वास करो या ना करो, पर मैं चाहता हूं कि विश्वास करो कि उद्धार का कार्य पृथ्वी का नहीं है, बाहर से आया है, स्वर्ग से आया है। और यदि आपने उद्धार की निश्चयता पाई है तो आपको ये वचन जानना जरूरी है। चलो आगे पढ़ो, रोमियो 7। रोमियो 7 अध्याय उसके 2 वचन से, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी
उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। बड़ा अद्भुत वचन है ये। एक विवाहिता किसी दूसरे पुरुष के साथ यदि आपको दिखी तो आप भी बोलोगे ये इसके साथ कैसे दिख रही है। तो हमारे मन में कोई अच्छा विचार नहीं आएगा, वह विचारणी विचार आएगा। देखिए बाइबल भी कहां ले जा रही है आप। एक विवाहिता मतलब एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, जो एक पति की पत्नी है, वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती। वो चाहे किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी स्थान से, बहुत बड़े शहर से है, बहुत बड़े गांव से है, छोटे से परिवार से है, बहुत बड़े परिवार से, ये एक नियम है जिसको व्यक्ति देखता है वो किसी से भी बोलने का हक पाता है। वो कि भाई वो स्त्री उसके साथ क्यों घूम रही। देखिए परमेश्वर का दास हमें बहुत से तरीकों से समझाना चाहता है कि कोई तरीके से हम पाप के हाथ में है तो नहीं, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर के साथ बढ़ने में, आत्मिक जीवन में बढ़ने में, अनंत के मार्ग में चलने में रुकावट होगा। वो बौना बना देगा। हमने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना था, मार्ग के नष्ट हो गए चिड़ियों द्वारा और चलने वालों के द्वारा नष्ट हो गए। उनमें से कोई भी फलवंत नहीं हुआ, उगा ही नहीं। और एक जो चट्टान में गिरा था, मतलब वचन कठोर जीवन में काम नहीं कर पाता, लापरवाह जीवन में शैतान आके उठा ले जाता है। कठोर जीवन में जगह नहीं पाने से वचन तो जाता है, वो टाल मटोल करके भी सुन रहा है तो चला जाता, पर काम जब नहीं कर पाता तो वो अपने जगह में ही मर जाता है, खत्म हो जाता है। तीसरा निकला और उसके साथ धन का धोखा, चिंता, परेशानी, चारों तरफ समस्या वचन को दबा के रखता है। समस्या का जीवन दिखता है। किसी से भी आप बाइबल की, वचन की या अनुग्रह उद्धार की बात करें, वो आपसे अपने कर्जे का बात करेगा, वो अपनी समस्या का बात करेगा। वो सब ठीक है छोटू भाई, पर मैं ना बहुत मुसीबत में फंसा हूं। अरे इतना देर तक मैं क्या कर रहा था फिर इसके साथ। वो आपको वहीं पर फंसा देता है। पर प्रियो, क्योंकि ये घटना, ये विषय मेरे पास आया था। एक जवान का जब पति, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके जीजा ने मुझसे बात किया, बोला अंकल लड़की तो अभी इस योग है कि उसकी शादी कर दिया जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं बोला भाई
मेरे तरफ से बिल्कुल इजाजत है। मतलब आपके अंदर कोई भी गलत विचार नहीं आएगा। काम वही हो रहा है, पर एक जो व्यवस्था दिया हुआ है जीवन में, एक विवाहिता स्त्री दूसरे पुरुष के साथ घूमने से भी बदनाम हो जाएगी, पर यदि उसका पति मर गया और फिर उसका विवाह किया जाता है तो उस पर कोई दोष नहीं लगाएगा। हाँ, वो विधवा को यदि आप बोलते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि आपका ऐसे ऐसे रिश्ता हो जाए, संबंध हो जाए, और वो कुछ ना बोले तो वो उसके ऊपर है। मतलब वो नहीं चाहते। तो कई लोग ऐसे भी जी रहे हैं, वो अपने पुराने जीवनों को याद करके अपने जीवन को जी ले। पर प्रियो, जो बात यहां मैं बताना चाहता हूं, उसको परमेश्वर का दास हमारे आत्मिक जीवन को बहुत ही ऊंचे पर प्रभु के साथ देखने का अभिलाषी है। और इसलिए चौथे वचन में क्या बोलता है, देखिए चौथा पद। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, आगे, ताकि हम ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। यदि पुराना जीवन, आपका पाप का जीवन, आपको पक्की निश्चयता है कि वो छुड़ाया गया है, तो आपको एक और पक्की निश्चयता देना चाहता हूं मैं। 6 अध्याय 17 पद वहीं पर है। रोमियो 6 अध्याय उसका 17 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे। हाँ, वचन हमको परमेश्वर की योजना में लाता है। क्यों प्रियो, मैं आपको एक बात हमेशा बोलते रहता हूं, आपने जैसे ही एक व्यक्ति को वचन पकड़ाया, आप अपने आधे काम से फुर्सत हो गए, क्योंकि अब वचन उसके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का वचन उसको परमेश्वर के योजना में लाएगा। परमेश्वर का वचन उसको अनंत के मार्ग में लेके आएगा। परमेश्वर का वचन उसको परमेश्वर के लिए फल लाने वाला बनाएगा। ये फल कैसे होते हैं? फिलिपियों के 1 अध्याय को भी निकालिए जरा। फिलिपियों 1 अध्याय और उसके 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे जरा। फिलिपियो 1 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा
और स्तुति होती रहे। हाँ, मतलब वो फल जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। कुलुस्सियों 1 अध्याय भी निकालेंगे, इसमें से 1-2 बात को देख लें। प्रियो, ये सब बातें हमारे जीवन के लिए वो बातें हैं जो प्रतिदिन आपके अंदर चलते रहना है। आप कितने भी व्यस्त हो जाए, कितने भी आत्मा जीतने वाले बने, कितनी भी सेवा कर रहे, ये सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर आपके अंदर भी कुछ चलते रहना चाहिए। वो आपको बढ़ाते ले जाएगा। 9 वचन से पढ़ो। कुलूसियों 2 अध्याय 1 उसका अध्याय 9 वचन। कुलुस्सियों 1 अध्याय 1 अध्याय उसके 9 वचन से। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं, मेरे साथ सब पढ़ना। क्या बोल रहे 9 वचन पूरा नहीं। तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित और परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हम तुम्हारे लिए इन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम कि आपका व्यक्तित्व परमेश्वर के लिए बहुत ही कीमती है। ये उस प्रकार से कीमती है जैसे 5 रोटी और 2 मछली। एक लड़के के पास 5 रोटी 2 मछली थी। बैठा तो बोला 5000 लोग हैं, बोले स्त्री बच्चे छोड़ के। बैठा तो बोले जी हाँ, वो यीशु है। आपका जीवन उसके हाथ में गया, वो हजारों के लिए जीवन बन जाएगा। मूसा में से तो परमेश्वर 70 लोगों को आत्मा निकाल के डाला था, पर जब आप स्वर्ग राज्य में पहुंचोगे तो परमेश्वर आपको हजारों लोग दिखाएगा कि ये वे लोग हैं जो तेरे परिश्रम से मेरे राज्य में आए हैं। मैं इसलिए तुझे छोड़ के आया था। ये सब बातों के लिए मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया था। मैंने अपने आत्मा को तुझे दिया था कि जो मेरी इच्छा है वो पूरी कर। और इसलिए प्रियो, आप सदैव परमेश्वर की आत्मा के साथ बने रहते हैं। कैसे पहचानेंगे? आगे आगे कुलूसियों 1 अध्याय का कुलूसियों 1 अध्याय उसका 10वां वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। ये आपका प्रार्थना विषय होना चाहिए। मैं प्रभु, मेरा चाल चलन आपको ग्रहण योग्य हो, आपको ग्रहण योग्य हो। ये विषय नहीं प्रियो कि हम ये वचन को कितने बार कहां पर और कैसे सुने। ये विषय है मेरे अंदर पवित्र आत्मा मुझे प्रभु का होने की निश्चयता प्रदान करे।
कोई तो किसी को ऐसा दिखे जिसको देखकर उसके अंदर से परमेश्वर के वचन की झलक दिखाई दे। 10 पद, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। प्रभु यीशु के जीवन का एक उद्देश्य था, मैं हमेशा वो काम करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। प्रियो, मेरे जीवन का भी वही स्वभाव बनते जाए, क्योंकि मैं अपने स्वभाव को बनाने में व्यस्त हूं। प्रियो, मुझे कोई इधर उधर नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि मैं अपने में व्यस्त हूं, प्रार्थना में व्यस्त हूं, वचन में व्यस्त हूं, प्रभु की संगति में व्यस्त हूं। तभी तो फल लगेंगे और यीशु कहेगा, मेरा पिता किसान है, मैं डाली हूं और तुम दाखलता। जो फलता है उसके साथ प्रभु और मेहनत करता है। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। निराश नहीं होंगे प्रिय। हमको वहां नहीं देखना है कि जिसके पास नहीं है और जो है वो भी ले लिया, वो हमारा काम ही नहीं, हमको उससे मतलब। निराशाओं की वादियों में क्यों नहीं जाना है। आगे 11 वचन, जी, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। यहाँ बोल रहे हैं क्या कि आप बिल्कुल उदास रहो, परेशान रहो, शोकित रहो। आनंद के साथ, आनंद के साथ उस भरपूरी में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रही। उसका कारण है, जब आप 12 पद पढ़ेंगे बहुत अद्भुत लगेगा। पढ़िए 12 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो, क्यों? आगे, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। अब हम यहां व्यस्त हैं भाई। ज्योति में सब दिखने लगा, पवित्र लोगों के साथ। तो मेरी सहभागिता जब ही होगी जब ये शब्द मुझे भी मिलेगा। पवित्र वचन, पवित्र लहू, पवित्र आत्मा, पवित्र पुत्र, पवित्र पुनरुत्थान। मैं आज भी कुछ और बोलना चाहता था, पर कुछ और बोल रहा हूं, और मैं आश्चर्य से देख रहा हूं कि मैं कुछ बोल रहा हूं। इसका कारण है प्रिय, प्रभु अपने बच्चों को धीरे धीरे लेके चल रहा है। एसाव और उसके लोग याकूब से मिलने के लिए घोड़े पर सेना के रूप में आ गए। याकूब ने उनको बहुत भेंट चढ़ाया। एसाव बोला, मेरे भाई ये सब क्या है? बोला, ऐसे तेरे लिए, तेरे लिए। बोला, नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, एक काम कर, जो तेरा है तू रख। हाँ, एक काम है, मेरे साथ चल, तू भी राज करना। बोला, नहीं, मैं अपने लोगों में रहूंगा। तो एक काम कर, मेरे साथ चल। बोले, मैं जहां जाना चाहता वहां पहुंचा दूं। बोला, नहीं, मेरे साथ दूध पीने वाले बच्चे हैं, मैं उनके रफ्तार से धीरे धीरे आऊंगा। प्रियो, मैं जानता हूं कि मैं क्या सेवा कर रहा हूं।
इस सेवा में धीरे धीरे चलने वाले बच्चे हैं। बहुत से बच्चे अभी ऐसे हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा ये बोलता क्या है। और छोटू भाई उनको भी हाथ पकड़ के लाना है, क्योंकि यीशु ने एक बात कहा, मेरी और भी भेड़ें जो इससे भेड़शाला में नहीं है उनको भी लाना है उनको। मैं धन्यवाद देता हूं, आज मेरे साथ ऐसे भाई, ऐसे बहन, ऐसे बच्चे हैं जो आज इन भाषाओं को समझने लगे, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं। क्या चीज समझने लगे मालूम है आपको? 13 वचन को पढ़िए, कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 वचन। जी, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, प्रवेश कराएगा नहीं प्रियो, आपको अपने जीवन से प्रभु के साथ रहने के जीवन को, जिम्मेदारी के जीवन को प्रकट करना है कि मैं उस राज्य का हूं। होने वाला भरोसा नहीं। और इसलिए प्रभु में ये पूरा अधिकार है कि वो आपको भी समय समय में बढ़ाए, आपको भी समय समय में लेके चले। और एक बात बताऊं के समाप्त करूंगा, इसको हमेशा ध्यान रखना। हम पहले संसार में थे, शरीर में थे, पाप में थे, मृत्यु के वश में थे। आज जैसे हमने वचन से सुना, वो स्त्री पहले दूसरे पति के पास दूसरे घर की बहू थी, दूसरे घर की शोभा थी। पति मरने के बाद सारे संबंध वो बना के रखती है, ठीक है, और नहीं है तो सारे संबंध तोड़ के वो कहीं किसी और की भी हो सकती है। वैसे ही तुम भी पाप के लिए मरकर नहीं, अब हम उसके नहीं, अब हम उसके पर ये बताना चाह रहा हूं आपको, अब एक जिम्मेदारी का जीवन मिलता है। स्वतः अपनी जिम्मेदारी, कलीसिया के साथ चलना कलीसिया की जिम्मेदारी, और उन्हें जो आप लेके आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी। और इसलिए प्रभु क्या करते हैं, फलवंत पेड़ को धीरे धीरे झुकाते हैं, वजन से झुकते जाता है। प्रियो, प्रभु यीशु की देह में पुनरुत्थान के बाद अभी भी दाग हैं, जो उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपना बलिदान किया, जिसको पौलुस ने गलातियों के अंतिम लाइन में लिखा, अंतिम अध्याय के, मुझे और दुख न दें क्योंकि मैं अपनी देह में यीशु के दागों को लिए हुए फिर रहा हूं। प्रियो, आपको स्वर्गीय होने की निश्चयता हो, इसलिए प्रभु आपको स्वर्गीय जीवन में लेके चलेगा, आपको इस योग बनाएगा कि आपके अंदर ये निश्चयता हो कि मैं स्वर्गीय हूं। इसका वो निर्माण करता है। उसने हमें इस योग बनाया, लिखा है 1 का 12 वचन पढ़ी। उसने हमें
ये हमारे धन्यवाद का विषय है। हमेशा धन्यवाद धन्यवाद देते रहिए। 12 वचन। कुलुस्सियों 1 उसका 12 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हाँ, हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। बनाएगा नहीं दिखा। एक वचन और पढ़ ले, फिर प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों पहला अध्याय 5 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 5वां वचन। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। ये मुर्दों से नहीं बोल रहा प्रभु, जो मर गए, जिनका अर्थी को लेके जा रहे हैं, उनसे नहीं बोल रहा। रुको रुको भाई, ये परमेश्वर के राज्य के योग्य, ये सब नाटकबाजी नहीं है स्वर्ग। इसके आगे पहले स्वर्गीय नाम लिखो भाई। नहीं, नहीं, पहले स्वर्गीय जीवन पाना है। स्वर्गीय निश्चयता पवित्र आत्मा के द्वारा पाना है। और तब जिस आत्मा ने यीशु को, जो कब्र के अंदर रखा हुआ था, लोगों के लिए खत्म हो गया था, बहुत दुख क्रूस का उठाया था, पवित्र आत्मा ने जाकर उसको जीवित दिखाया। वही पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, जो आपको परमेश्वर के सामने लेके जाएगा, परमेश्वर के साथ रहने योग्य बनाएगा। इसको एक निश्चयता के साथ अपने जीवन में जीना शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में भाई हेमंत अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु दया के दानी, क्षमा के खानी, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन दाता, पापों से बचाकर प्यारे प्रभु आपने हम तुच्छ निकम्बे अयोग्य मनुष्यों को अपनी स्वर्गीय बुलाहट दी, ताकि हम आपकी आवाज को सुनकर आपके देह के अंग बन सके हैं। ये अद्भुत काम कोई मनुष्य, संसार का कोई भी अधिपति नहीं कर सकता, जिसे आपने हम सब के जीवन में पूर्ण करके दिखाया है। और नित्य प्रति प्यारे प्रभु आपका प्रेम हम पापियों के लिए ऐसा उमड़ता रहता है कि आप हमें अपने समकक्ष बना देते हैं। आपकी स्वर्गीय योजना जो स्वर्ग में बनी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपने उसे इस पृथ्वी पर पूर्ण कर दिया, और बहुतों में से हम थोड़ों को अपने पास बुला लिया। प्यारे प्रभु, कुछ भी तो नहीं है हमारे जीवन में, कोई भी योग्यता नहीं है, हम आपके योग्य हैं ही नहीं। कूड़े करकट से आपने हमें प्यारे प्रभु उठा दिया, स्वर्गीय संतान बना दिया। अद्भुत काम है। और रोज बरोज प्यारे प्रभु अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के रक्त में रखकर, अपने वचन से भरकर प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ाकर, अब तक प्यारे प्रभु जैसी भी स्थिति में आपने रखा है प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद 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 देते हैं। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं कि सचमुच में प्यारे प्रभु
हम उस स्थान तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप हमें पहुंचाना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम पर दया करें, अनुग्रह करें, करुणा करें, क्योंकि हम अपने व्यवस्था के कामों से ऐसा नहीं कर सकते, पाप की व्यवस्था में पढ़कर ऐसा नहीं कर सकते, मृत्यु के वश में रहकर ऐसा नहीं कर सकते, जब तक प्यारे प्रभु हम इस दायरे से बाहर न निकले। प्यारे प्रभु, हम पर अनुग्रह करें, दया करें। जिस बुलाहट से आपने हमें बुलाया है उसके योग्य चाल चलन में प्यारे प्रभु हम सब की सहायता करें, मेरी सहायता करें, मेरे हर एक प्रियों की सहायता करें जो इस भांति प्यारे प्रभु अपने कीमती वक्त को देकर आपके चरणों में बैठकर प्यारे प्रभु इन मोतियों को जो स्वर्ग की ओर से आप अपने दास में होकर हम तक बांटते हैं, प्यारे प्रभु उस कीमती रक्त धन को प्यारे प्रभु अपने मिट्टी के बर्तन में समेट कर ना रखें, परंतु सचमुच में प्यारे प्रभु ये हमारे मिट्टी के बर्तन तोड़े जा सके, और जो तोड़ा आप हमें देते हैं प्यारे प्रभु मिट्टी में गाड़ने वाले ना हो सके, परंतु सचमुच में प्यारे प्रभु हम जितना भी दान वरदान आपसे पाए हैं, कीमती रत्न पाए हैं प्यारे प्रभु, उन रत्नों को चमका सके, दुगना कर सके, क्योंकि आप बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि जिनके पास है उनको दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे जो उनके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। प्यारे प्रभु, चाहे थोड़े में चाहे बहुत में प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद 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 निरंतर देते रहे प्यारे प्रभु, और जो कुछ हम रोज बरोज पाते हैं प्यारे प्रभु उन्हें और भी दूसरों तक बांट सके, पहुंचा सके, क्योंकि आपकी इच्छा ये है। आपने प्रार्थना में किया कि मैं जगत में नहीं रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और आपने विनती किया कि इन्हें शैतान के चंगुल से बचा के रखें, ताकि प्यारे प्रभु आपके राज्य और धार्मिकता का काम इस संसार में निरंतर पूरी होते रहे। हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु हर बातों के लिए, और प्यारे प्रभु निरंतर एक दूसरे के लिए हम आशीष उन्नति के कारण बने, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने वाले हो सकें, और सचमुच में प्यारे प्रभु कलीसिया के उन अंगों का कार्य जहां आपने जो अंग हमको बना दिया है प्यारे प्रभु आपस में गठ कर हर जोड़ के उस बंधन में बंध कर प्यारे प्रभु हम आपकी कलीसिया में उन्नति के कारण बन सके। हम सब की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं हर बातों में आपने हमें सिखाया, आप में बने रहें और निरंतर आपके लिए फल लाकर ये फल हम में बना रहे, ऐसा हम आपसे दया चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, और बड़े धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन। आमीन यीशु। धन्यवाद।